अहलन या हबीबीज, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मौजे मारे होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब हामिद। वेलकम टू आवर वेरी न्यू व्लॉग। आज जो है वो सैटरडे है, छुट्टी हो गई है ऑफिस से जी। अब आज का हमारा प्लान है टू गो टू शारजा, लेकिन चूँकि हम अकेले हैं, देयर इज़ नोबडी विद मी, तो हम जाएंगे वाया बस। और अभी मैं जस्ट गोइंग टू द बस स्टॉप और वहाँ से हम बैठेंगे बस पे और बस से टूवर्ड्स मेट्रो से फिर फर्दर आगे बस लेंगे और शारजा जाएंगे। और मैं आपको शारजा की भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून। और आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू बी नॉस्टैल्जिक। तो आप मेरे साथ रहेगा और मैं आपको सारी अपनी पुरानी जगह दिखाऊंगा। बेल वाली बस है जी 307, जो हमें लेके जाएगी यहाँ से डेरा सिटी सेंटर के बस स्टॉप से सीधा शारजा के किंग फैसल जो बस स्टॉप है उसके ऊपर। वहाँ पे रास्ते में और भी स्टॉप्स हैं और इसके अलावा वो और भी बाकी स्टॉप्स पे रुकती है, लेकिन हमारा स्टॉप जो है वो किंग फैसल वाला है, जो उनका मेन बस स्टॉप है शारजा का। हम वहाँ उतरेंगे और देन विल मूव ऑन। शारजा हम पहुंच गए जी, जस्ट गॉट ऑफ द बस और अभी मैं क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गया हूँ। ये शारजा का मोस्ट फेमस एरिया है, यहाँ पे मैं इसी के पास हमारी रिहाइश होती थी और यहीं पे मैंने अपना सारा बचपन गुजारा है। पीछे है शारजा का गोल्ड सूक, तो सामने आप लोग देख सकते हैं कि वो शारजा का गोल्ड सूक है। ये शारजा का ये पार्क है और जहाँ पे वो आप एक टावर सा फाउंटेन टाइप का उन्होंने बनाया है, वो देख सकते हैं। वो इत्तेहाद पार्क है। ये शारजा की मोस्ट फेमस किंग फैसल मस्जिद है और ये किंग फैसल स्ट्रीट है। और ये जो अरबिक में इस पार्क के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्माइल यू आर इन शारजा, क्योंकि इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है स्माइल यू आर इन शारजा, पर ट्रैफिक की वजह से शायद यू गाइज वोंट बी एबल टू सी इट। तो ये एक बहुत बड़ा शारजा में एंटर होके ये मेन एरिया में आके ना, ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ थी जो देखने को मिलती थी। ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों में। दिस इज़ द मेगा मॉल। ये मेरी सेकंड मोस्ट गो टू प्लेस हुआ करती थी आफ्टर इत्तेहाद पार्क। ये हमारे शिफ्ट होने के बाद मॉल बना था और चूँकि हमारे घर के पास था तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा जाया करता। और ये इसके बिल्कुल सामने जो है ना, ये जो अब आपको खाली मैदान से नज़र आ रहा है, ये इमिग्रेशन हुआ करती थी, यूएई की शारजा इमिग्रेशन हुआ करती थी। तो अच्छा, जब हम लोग यूएई नए शिफ्ट हुए थे ना, तो हम लोगों की जो पहली बिल्डिंग थी, क्योंकि हमने सिर्फ 2 बिल्डिंग्स चेंज की थी, 2 फ्लैट्स चेंज किए थे। जो हमारी फर्स्ट बिल्डिंग थी ना, वो ये वाली थी। ये जो 4 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग है ना, ये इसके 4th फ्लोर पे हम लोगों का फ्लैट था। 1 साल हम लोग यहाँ पे रहे और फिर उसके बाद वी मूव टू दैट बिल्डिंग। और बाकी जितना भी हमारा टाइम था 4 के 5 साल, वो हम लोगों ने उसी बिल्डिंग के अंदर गुजारा। तो ये उस बिल्डिंग से लेके मेरे स्कूल के रास्ते में ये भी आती है, तो मैंने कहा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें, लेट्स गो बैक। फाइनली जी मैं अपने स्कूल पहुंच चुका हूं काफ़ी चलने के बाद। ये पीछे जो है वो मेरा स्कूल है, पाकिस्तान इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल शारजा। और ये सारा एरिया जो है वो उबैबा का एरिया है, हज़ार विले है। ये हमारे स्कूल की मेन एंट्रेंस थी। यहाँ से जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए पेरेंट्स वगैरह जाया करते थे। ये बेसिकली गर्ल्स साइड है, बॉयज़ साइड दूसरी साइड पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉयज़ साइड भी। ये मेरा स्कूल सारा आप देख सकते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट होता है और वो
एंड वहाँ तक होता है। उससे लेफ़्ट साइड पे जब हम जाते हैं, वहाँ से जब हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके बॉयज़ विंग आती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं होता कहीं भी जाके, इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता जितना मैं शारजा में आके अपनी पुरानी चीज़ों को देख के, पुराने इलाके को, जगह को देख के, पुराने स्कूल को देख के एक्साइटेड होता है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी देखने का या मुझे मेरी कॉलेज देखने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है या इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना मुझे यहाँ मेरे स्कूल में आके। और मुझे पहली दफ़ा मैं 2005 में हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, 5 में कि 6 में। उसके बाद मैं 17 साल बाद पहली दफ़ा अपने स्कूल आया हूँ और पीछे ये यूएई के झंडे लगे हैं। और अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब जो है वो एक्साइटमेंट मेरी थोड़ी कम हो गई है और भूख मेरी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ खाने को तलाश करते हैं। खाने के लिए जो है वो हम अरूस डमस्कस अरबिक रेस्टोरेंट है, वहाँ आए थे। ये शारजा का, बल्कि यूएई में एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स में से आता है। तो हम लोगों ने आज एपिटाइज़र्स के अंदर ऑर्डर किए हैं फलाफल पीसेस और साथ में किब्बे जो है वो उसके यानी इसके अंदर मीट होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। आएगा तो मैं उनसे ज़रा एक्सप्लेनेशन लेके फिर आप लोगों को भी बताऊँगा। इसके अलावा हमने ऑर्डर किया है काफ्ता विद तहीना, वो भी एक नई डिश है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स सी हमारा जैसे एपिटाइज़र्स आते हैं तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ और बताता हूँ कि कैसा है उनका टेस्ट। जी ये हमारा तहीना है, तहीना सॉस है, और ये हमारे फलाफल हैं, और साथ में ये अरबिक पिकल्स हैं और सैलड है और हॉट ब्रेड है जो उन्होंने बिल्कुल गरम ओवन से निकाल के दिए। तो अभी ये हमारे एपिटाइज़र्स हैं, इसको ट्राई करते हैं और बताता हूँ कि कैसा लगता है। ये जी दिस इज़ हाउ फलाफल लुक्स। ये अंदर से ऐसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन वो चने की दाल के बने होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया मेरे ख्याल से। तहीने के अंदर आप इसको डिप करें और फलाफल गर्म होना तो मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेस्ट देते हैं। उनसे अच्छा टेस्ट जो है ना, मतलब शवरमा से ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। वेजिटेरियंस के लिए तो स्पेशली ये एक बहुत ही अच्छी डिश है। ठीक है, ये हमारी ब्रेड है गरम, उसके साथ भी ट्राई करके देखते हैं। ये भी हमने ब्रेड में लगाया हमने अपना तहीना, फलाफल, दिन तहीना। आखिरी मैं कहता हूँ गरम फलाफल, गरम ब्रेड और तहीने के साथ तो उसने आखिर चस करा दिया। मैं तो मज़ा ही आ गया। लेट्स फिर अब ये मैं खाता हूँ और लेट्स वेट फॉर अदर डिश। जैसी आती है तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ और दिखाता भी। ये भाई किब्बे है, और किब्बे जो है वो बेसिकली फ्राइड होता है, डीप फ्राइड होता है। जैसे फलाफल डीप फ्राइड होता है वैसे ही किब्बे भी डीप फ्राइड होता है, लेकिन ये और चीज़ है, ये इसके अंदर मटन का कीमा होता है, साथ में फ्राइज़ हैं हमारे। बहुत गर्म है भाई, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से फ्राई करके लाए हैं। तो मैं आपको ना इसको तोड़ के दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसे लगता है। पाइन सीड्स डाले हुए हैं, चिलगोज़े, कीमा है और साथ में अखरोट वगैरह नट्स हैं, जिसके साथ इन्होंने इसको फिल किया हुआ है और जो है वो फ्राई किया हुआ है, उसके बाद डीप फ्राइड किया हुआ है। ये जी हमारी मेन डिश भी आ चुकी है, जैसे मैं आपको बताया था काफ्ता विद तहीना है। काफ्ता जो है मतलब कबाब है पूरा बड़ा सा, और उसके ऊपर कवर्ड विद ऑल तहीना सॉस है। ये ओवन में बना है, ठीक है, ये ओवन के अंदर, यानी जो इनका मड ओवन होता है उसके अंदर इन्होंने इसको पकाया है। इसकी प्लेट बहुत गर्म है, इसलिए इसको हाथ लगाना रिस्की है। तो अभी इसको खाते हैं और फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है।
पे जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कीमा है और नट्स हैं और फ्राइड है, तो उससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंडली लेट्स ट्राई द अदर डिश। वो भी उन्होंने उस ब्रेड के साथ दिया, क्योंकि वो भी ब्रेड से खाई जाती है। ये देखिए जी, ये है जी हमारा काफ्ता और दहीना। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ अखीर चस आ गई है, यानी काफ्ता के साथ तहीने का कॉम्बिनेशन इज़ टू गुड, और दोनों एक दूसरे को इतना बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। काफ्ता बेसिकली इनके कबाब होते हैं, एक तो इनका मीट होता है, मीट के अलावा काफ्ता जो है वो ये उसमें जो मसाले डालते हैं ना, उसको मिला के उसको काफ्ता कहते हैं। तो अब मैं अपना खाना ख़त्म करूँगा और फिर हम मिलेंगे उस खाने के बाद। ये रहा भाई आज का हमारा बिल, और ये रहा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कावा जो कि मस्ट है एट एन अरबिक रेस्टोरेंट। तो लेट्स पे द बिल, ड्रिंक द कावा एंड लेट्स गेट गोइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वॉज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे, बट द डे हैज़ केम टू एन एंड। जिस पार्ट से मैंने शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हम लोगों ने अपने दुबई का सफ़र दोबारा से शुरू करना है। होपफुली आप लोगों ने आज के मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और मेरी यादों को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। वापसी के टाइम पे एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये है कि बहुत सारे लोग दोबारा से पार्क में बैठे थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, वही सेम सिनेरियोज, वही सेम सीन जो कभी हम बचपन में हमारे साथ हुआ करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें लाते थे। और फिर वक्त गुजर जाता है, वक्त बदल जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मेमोरीज जो है वो रह जाती हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह। द टाइम विच आई स्पेंड विद माई पेरेंट्स, तो वो बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए इतना ही है, फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इस वक्त मैं दोबारा आ चुका हूँ इतिहाद स्क्वायर पार्क, और साथ में पीछे मेरी किंग फैसल मस्जिद है। ये दिस इज़ हाउ दे लुक एट नाइट। शाम को आज मौसम बहुत अच्छा है। वैसे भी इस जगह पे, इस पार्क में शाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे और फैमिलीज आ जाती हैं एंजॉय करने के लिए। और चूँकि यहाँ पे दोबारा आने का मकसद एक ये भी था, क्योंकि इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो मैंने कहा जाते हुए जो है वो यहाँ से होते जाएँ, और मेरा बस जो है बस स्टैंड है उसका भी रास्ता वाया दिस पार्क ही जाता है। तो बस आप देख सकते हैं पार्क की सारी लाइट्स ऑन हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो इसी स्टेज पे, इसी जगह पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आज का व्लॉग और मेरी यादों को आज आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।